हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन प्रयास ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप? लॉकडाउन आपका कैसा चल रहा है? बिल्कुल आप चाहते हैं कि आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएं, और भी सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की जाएं। हम आपके लिए बिल्कुल ये प्रयास करेंगे। प्रयास आपके लिए ये प्रयास करेगा कि आपको समय पर, उचित समय पर आपको अदर सब्जेक्ट की क्लासें प्रोवाइड करवाए। ओके दोस्तों, today we are going to learn the monsoon system of India. Okay, first we start the origin of monsoon. There are many principles of monsoon origin. Let's the first principle. First we talk about the monsoon जो इक्वेशन है, मानसून परिभाषा है, उस पर हम बात करते हैं। फर्स्ट मानसून actually it is the word of अरबी लैंग्वेज। अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का जो शब्द है मानसून, विच मीन बाय मौसमी पवने। मौसमी पवने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मौसमी जो पवने होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। ओके, अब अरबी भाषा का शब्द है मॉनसून। अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से ये बना है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से ये बना है, जिसका अर्थ हमने क्या लिया था? मौसमी पवने। ओके, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मानसून को पहली बार प्रयोग में लेकर कौन आया था? मानसून को पहली बार प्रयोग में लेकर आए थे अरब लोग। Arab people was the first who told मानसून सिस्टम। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब हम बात कर रहे हैं अपने मौसमी पवनों पे। अरब लोगों ने मानसून को बताया था मौसमी पवने। दो विशेष प्रकार की पवनों के लिए वो मानसून शब्द का प्रयोग करते थे। फर्स्ट जो विंड थी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो विंड था है वो चलती है दक्षिण पश्चिम से, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, ये तो हो जाता हमारा फर्स्ट विंड डायरेक्शन। और ये जो सिस्टम रहता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये रहता है समर्स में यानी कि ग्रीष्मकाल में। ठीक है, अब सेकंड जो विंड्स हैं हमारी, वो चलती हैं जस्ट इसके अपोजिट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। और ये वाला जो सिस्टम है ये रहता है हमारे शीतकाल में। ओके ना, ये ध्यान रखना है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ग्रीष्मकाल में, और शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो बात बताई थी, ये फर्स्ट बात किसने बताई थी? अरब लोगों ने बताई थी। ओके, अब हम बात करें मानसून की खोज किसने की? क्योंकि अरबी जो लोग थे वो किस शब्द का प्रयोग करते थे? मौसम का। तो अब मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है उसको करने वाला कौन है? तो हिप्लस। मानसून की जो खोज की थी वो हिप्लस ने की थी। और आगे जब हम बात करते हैं भारतीय मानसून की परिभाषा पे, तो हम आ जाते हैं कुछ विशेष व्यक्तियों के संदर्भ में। ओके, तो पहले हम मानसून की परिभाषाओं को देखेंगे, फिर हम मानसून सिस्टम को थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो पहला एक नाम आता है निकलकर, वो है अल मसूदी। अल मसूदी, ठीक है, अल मसूदी, ध्यान रखना। इट वॉज द फर्स्ट मैन हु टोल्ड मानसून सिस्टम, एक्चुअली इंडियन मानसून सिस्टम।
ठीक है, ये वो पहला व्यक्ति था, इट वॉज द फर्स्ट मैन, ये पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय मानसून सिस्टम को बताया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अल मसूदी ने मानसून की जो परिभाषा दी वो क्या दी थी? अल मसूदी ने कहा था कि वे पवने जो भूमध्य रेखा को पार कर, वे पवने जो भूमध्य रेखा को पार कर दिशा परिवर्तन कर भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, इन ही पवनों को अल मसूदी मानसून कहते थे। तो अल मसूदी के अनुसार वे पवने जो भूमध्य रेखा के बाद दिशा चेंज करती हैं मौसम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ भारत यानी कि भारत में प्रवेश करती है। एक्चुअली दीज विंड्स आर दी वेदर विंड्स एक्चुअली। ओके, ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, इस पे चलते हैं। अल मसूदी के बाद ये जो कोटेशन है आप इनको लिखते जाएंगे, है ना, ये कोटेशन है, ये मानसून का एक्सप्लेनेशन है अलग अलग जो राइटर हैं उनके अकॉर्डिंग। अल मसूदी के बाद आप इनको लिखना, उसके बाद एक डायग्राम के थ्रू उन सभी परिभाषाओं को हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली उस डायग्राम के थ्रू हम उन सभी परिभाषाओं को पढ़ेंगे। आप अगर उन परिभाषाओं को लिख के रखेंगे तब तो वो आपको डायग्राम समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो अभी साथ साथ लिखते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो परिभाषा है वो कोपेन की ले रहा हूं मैं, कोपेन। ठीक है, ये जलवायुवेत्ता थे, आप जानते ही हैं। तो कोपेन कहता है कि मानसून स्थल समीर और जल समीर का एक वृहत रूप है। ये ध्यान रखना है, स्थल समीर और जल समीर का एक वृहत रूप है, ये कोपेन ने कहा है। लिखते जाइए साथ साथ में। ओके, आगे बात करते हैं। आगे और क्या है? एक व्यक्ति हैं अरबी भूगोलवेत्ता सिद्दी अली कहते हैं कि मानसून पवनों का उत्क्रमण है। मानसून क्या है? मानसून है पवनों का उत्क्रमण। उत्क्रमण आप समझते हैं? उत्क्रमण ये होता है, यानी कि दोनों ओर चलने वाली हवाएं। ठीक है, एक ही ओर में यूं आए और यूं वापस इधर से इधर, जिस दिशा में जाए उसी दिशा से लौटकर आ जाए, तो मानसून पवनों का उत्क्रमण है। ये तीन परिभाषाएं आप अच्छे से याद रखेंगे जो आपके लेवल पर हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और परिभाषाएं हैं, वो इनको करने के बाद हम करेंगे। आपने लिख ली होंगी, आई होप सो। हम इनको ना एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। देखो, ये अपना हिंद महासागर इंडियन ओशन में बनाने जा रहा हूं। ओके, ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, यानी इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, अब अगर हम बात करें सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की, तो 21 जून को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। विषुवत रेखा पर हम बात करेंगे
तो देखना 21 जून के बाद जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त और सितंबर, 23 सितंबर को हमारा जो सूरज है वो दक्षिणायन होकर भूमध्य रेखा पर चमकने लगता है। बिल्कुल ये लंबवत चमकता है, ये ध्यान रखेंगे आपको। ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, ठीक है। तो 22 दिसंबर को ये सूर्य पहुंच जाता है मकर रेखा पर, 22 दिसंबर को सूर्य पहुंच जाता है मकर रेखा पर। दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, यानी कि 21 मार्च, 21 मार्च को सूर्य पूरी तरह से सीधा होता है एक बार फिर से विषुवत रेखा पर। 21 मार्च, 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई और फिर से एक बार जून। तो सूर्य का जो उत्तरायण और दक्षिणायन है, ध्यान से याद करना इसको, सूर्य का जो उत्तरायण और दक्षिणायन है वो सदैव कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य ही होता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य ही होता है। ओके, अब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन ही हमारे यहाँ यानी कि भारत में मानसून आने के लिए उत्तरदायी है। अभी एक इस डायग्राम में ये तो आपने नोट कर लिए होंगे, आई होप सो। हम बात करते हैं भारत में मानसून सिस्टम की, ध्यान से समझना, पूरी तरह से ये टेक्निकल है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें होती हैं, यानी पूरी तरह से ये वर्टिकल होता है। कहाँ पर? हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर। अब यहाँ पर अगर सूर्य सीधा होगा तो आप जानते हैं हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें हैं तो यहाँ पे कैसी होंगी? सूर्य की किरणें तिरछी होंगी। ये कौन है? ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। यहाँ पे हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हवाएं सदैव चलती हैं, हवाएं आगे बढ़ती हैं सदैव, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है। उच्च दाब अभी कहाँ है? बोलो, उच्च दाब है अभी हिंद महासागर में, निम्न दाब कहाँ है? भारत में। यानी कि इस हिंद महासागर से भारत की ओर, इस हिंद महासागर से भारत की ओर क्या चलेंगी? पवनें चलेंगी, ठीक है। उन पवनों को हम क्या कहेंगे? मानसून पवनें। वो मानसून पवनें बारिश लेकर आती हैं, क्यों? क्योंकि वो सागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं। गुजरेंगी क्या? देखो ये इंडियन ओशन है, सागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, है ना। तो इंडियन ओशन के ऊपर से होकर निकलती हैं, ठीक है। अब हम इन पवनों को चलाते हैं। देखो क्या होता है कि जब ये पवनें इस यहाँ एक्चुअल में ये उच्च दाब मेडागास्कर द्वीप के समूह यहाँ बनता है, तो यहाँ से ये जब पवनें निकलती हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, फेरल के नियम के अनुसार, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण या पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण या कोरियोलिस इफेक्ट के कारण दक्षिण गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर विस्थापित हो जाती हैं, बाईं ओर मूव कर जाती हैं। जैसे ही ये भूमध्य रेखा के उत्तर में पहुंचती हैं, जैसे ही ये भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी भूमध्य रेखा को पार कर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तर गोलार्ध में जाती हैं, तो ये दाईं ओर मूव करती हैं, दाईं ओर, ठीक है। अब देखो जरा इनकी दिशा, दिशा क्या हो गई? दिशा हो गई ना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ओके, तो अरब लोगों ने एक बात बताई थी, आपने शायद नोट की हो, नहीं की तो बहुत गलत किया, वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देखना। अरब लोगों ने बताया था कि ग्रीष्म काल में ये हवाएं चलती हैं साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरब कौन है? ये रे अरब, अरब, ये अरब लोग हैं और इन हवाओं को वो चलते हुए महसूस करते थे गर्मियों में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। देखो, और ऐसा नहीं है जहां मैंने एरो बनाया वहीं चलती होंगी, सभी जगह, सभी जगह। तो वो यहाँ इसे जाते हुए देखते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये जाते हुए देखते थे क्या? एक्चुअल में फील करते थे, महसूस करते थे। ओके, ये है हमारे ग्रीष्म काल की बात।
अब कोपेन के सिद्धांत को लेके चलो। कोपेन कहता है कि ये मानसून स्थल समीर और जल समीर का वृहत रूप है। बताओ जरा ये कौन सा है, स्थल समीर है या जल समीर का रूप है? ग्रीष्मकालीन मानसून देखोगे आप तो पता लगेगा कि मानसूनी हवाएं जल से स्थल की ओर जा रही है, जल से स्थल की ओर जा रही है। तो कौन सा रूप हो गया, जल समीर या स्थल समीर? कमेंट में आप जरूर बताएंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई कोपेन की। अब देखो सिद्धी अली क्या कहता है, हवाओं का उत्क्रमण। उसके लिए आपको शीतकालीन मानसून यानी मानसून के लौटने की कहानी समझनी होगी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सूर्य कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होगा। तो ऐसे में इस हिंद महासागर में हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बन जाता है। कौन से माह में? सितंबर माह में, ठीक है, सितंबर में। अब भारतीय उपमहाद्वीप में हो जाता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ऐसे में भारतीय उपमहाद्वीप से मानसूनी पवनें लौटना शुरू होती हैं। लौटते समय दिशा क्या होगी? अभी बात की थी, यहां से लौटना है यहाँ, तो उत्तर गोलार्ध में ये किस ओर घूमती हैं? दाईं ओर। तो यहां से इनका दायां इधर होगा कि इधर होगा? यही होगा ना, ठीक है। तो यहां से ये लौटते हैं। अब देखो जरा लौटते समय क्या दिशा हुई? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यूं लौट जाएंगे। ओके, तो अब देखो जरा कि शीतकाल में क्या हुआ? तो स्थल से जल की ओर, भारतीय उपमहाद्वीप से निकल रही हैं तो स्थल से जल की ओर। सिद्धी अली सही कह रहा था ना, देखो सिद्धी अली कह रहा है पवनों का उत्क्रमण, ये हो रहा है ना पवनों का उत्क्रमण, देखो ठीक है, ये हमारे पवनों का उत्क्रमण होता है। ओके, सिद्धी अली का। अब अल मसूदी की परिभाषा सिंपल है हमारे लिए, वो कह रहा है कि भूमध्य रेखा को पार कर अपनी दिशा में परिवर्तन कर जो भारत पहुंचती है, तो दिशा परिवर्तन हो रही है। तो जो अपना अल मसूदी है, सिद्धी अली है, कोपेन है, उनकी जो परिभाषाएं हैं वो बिल्कुल ठीक है। कुछ और भी होती हैं, वो जैसे फ्लोन है, पी कोटेश्वरम है, वो मानसून उत्पत्ति के सिद्धांतों में हम पढ़ेंगे, है ना। मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे, परिभाषाएं अपने लेवल पर सफिशिएंट है। दोस्तों आप वीडियोस लाइक कीजिए ना, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन में हम आपको ये अवेलेबल करवा रहे हैं, और भी सब्जेक्ट हम आपको अवेलेबल करवाएंगे उचित समय पे। हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास में आपका साथ नहीं मिल रहा है। अब भर भर के लाइक कीजिए, भर भर के लाइक कीजिए, मतलब आपको एक लाइक ही तो करना है, बटन दबाना है और लाइक हो जाना है, बस। इसमें आपका कोई कुछ लगने वाला नहीं है, ठीक है। हम आपको ये एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप भर भर के लाइक कीजिए वीडियोस को, देखिए लाइक कीजिए ना, ठीक है। ओके दोस्तों, उससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, हम आपके लिए और प्रयास करेंगे अच्छे से। दोस्तों आप वीडियोस लाइक कीजिए, बिल्कुल आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।